नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बोस स्कैम क्या है और यह कैसे होता है। तो दोस्तों, आजकल यह स्कैम बहुत ही ट्रेंडिंग में है। यह जो बड़ी पार्टियां हैं, बिजनेस है, उन लोगों के साथ यह फ्रॉड हो रहा है। तो बोस स्कैम की जो कार्यप्रणाली है वो किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो देखिए, इसका जो माध्यम है वो साइबर क्रिमिनल व्हाट्सएप या ईमेल या एसएमएस के जरिए एक जिप फाइल भेजते हैं। जिप फाइल ऐसे नामों से होती है जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट डॉट जिप, आरबीआई डॉट जिप, एमसीए डॉट जिप या किसी अन्य नाम से भी हो सकती है। जैसे कि फाइल का नाम ऐसा होता है जिसे देखकर एकदम से लगे कि ये बिजनेस से रिलेटेड फाइल है, और ऐसी फाइलों को भेजकर दबाव बनाया जाता है कि यह फाइल बैंक स्टेटमेंट है या सरकारी विभाग की कोई ज़रूरी सूचना है और इन पर आप जल्दी खोलें अपने सिस्टम पर, और ये बहुत ही ज़रूरी हैं। तो इसके बाद जैसे ही वो फाइल हम अपने सिस्टम में या अकाउंटेंट अपने सिस्टम में ओपन करता है, तो एक बैकग्राउंड में जो ट्रोजन होता है, मालवेयर होता है या ईएक्सी की कोई फाइल होती है, वो एक आपके सिस्टम पर एक ब्लैक विंडो आएगी और वो फिर से आपका सिस्टम स्मूथ काम करने लगेगा। वो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो जाएगा और आपका डाटा थेफ्ट करने लगेगा। तो जिप फाइल के अंदर क्या क्या हो सकता है? ये खतरनाक फाइलें होती हैं। इसके अंदर ईएक्सी या डीएलएल फाइल होती हैं जो कि एक प्रोग्राम की कोई फाइल होती हैं। तो ये क्या करती हैं, जैसे ये इंस्टॉल हो जाती हैं तो जो उस सिस्टम पर व्हाट्सएप वेब चलता है उसका जो सेशन होता है उसे हाईजैक कर लेते हैं। वो आपको भी सही से दिखेगा, लेकिन वो हैकर ने भी वही सेशन यूज करके अपने सिस्टम पर भी वो व्हाट्सएप वेब ओपन कर लेता है और आपके सारे जो ग्रुप हैं, नाम जो सेव हैं, वो सारे एनालिसिस करता है। तो ये जो है, जब वो आपका पूरा व्हाट्सएप हैक कर लेता है तो वो आपकी चैट को एनालिसिस करता है। इस एनालिसिस चैट के आधार पर यह अनुमान लगाता है कि यह पर्सन किस किस से बात करते हैं या इनके बॉस कौन कौन हैं। तो इस तरीके से पता लगाता है और अन्य लोगों को भी वह फाइल जो डॉट जिप फाइल है उसे वो भेज देता है। कई बार मैसेज में फाइल को कंपनी के फाइनेंस मैनेजर को भेजकर चेक कराने को कहा जाता है, जिससे कि ठगी हो जाती है। तो देखिए, इसके संबंध में आई4सी ने भी एडवाइजरी जारी करी है जिसमें बताया गया है कि सीईओ और सीनियर एग्जीक्यूटिव को डॉट जिप डॉट आईएसओ फाइल इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट बताकर भेजी जाती है। फाइल ओपन करते ही मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है जिससे अटैकर उनके व्हाट्सएप वेब का एक्सेस ले लेता है। इसके बाद स्कैमर बॉस सीईओ बनकर एम्प्लॉय को अर्जेंट पेमेंट इंस्ट्रक्शन दिखाता है ताकि कंपनी का फंड को ट्रांसफर कराया जा सके। इसके लिए सावधानियां, अननोन डॉट जिप फाइल या आईएसओ जो फाइल है उसे डाउनलोड हमें कभी भी नहीं करना, और जब भी हमें पेमेंट करना है हमें एक बार जरूर अपनी जो टीम है या अपने सर हैं सीईओ, उनसे जरूर हमें कंफर्मेशन लेना है। तो अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं कि यह किन किन लोगों के साथ हो सकता है और इसके बचाव के क्या क्या उपाय हैं। तो देखिए, यह अपराध मुख्य रूप से चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी डायरेक्टर, सीएफओ, फाइनेंस मैनेजर और अकाउंट डिपार्टमेंट को निशाना बनाकर किया जाता है। और इसमें देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो विश्वास दिलाया जाता है कि अकाउंटेंट के पास अपने बॉस की ही व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक दिखेगी आपको और वही नाम सेव होगा, क्योंकि आपका व्हाट्सएप हैक कर लिया है। तो फ्रॉडस्टर किसी भी नंबर को आपके बॉस के नाम से और उसकी इमेज लगाकर सेव कर सकता है और वो पुरानी चैट भी उसमें डाल देता है, जिससे कि आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, जो भी मैसेज आ रहा है वो मेरे बॉस से आ रहा है, और आपके बॉस के नंबर को वो ब्लॉक कर देगा, जिससे कि आपके ओरिजिनल बॉस का जो नंबर है उससे आपको मैसेज प्राप्त ना हो। तो इस तरीके से वो विश्वास अपनाया जाता है और इसमें इसीलिए इस फ्रॉड का नाम बॉस स्कैम रखा गया है कि
वो जो प्रोफाइल पिक और जो मैसेज आपको दिखेंगे वो आपके बॉस के दिखेंगे, बट नंबर जो होगा वो हमेशा डिफरेंट होता है। तो इसमें हमें क्या-क्या सावधानी करनी चाहिए कि इसमें किसी भी अनजान जो हमारे पास फाइल आई है डॉट जिप करके या जो भी EXE है, इस तरीके की फाइलों को डाउनलोड करने से हमें बचना चाहिए। और सरकार की नीति को भी हमें समझना चाहिए कि RBI, MCA या जो भी इनकम टैक्स विभाग है, वो कभी भी व्हाट्सएप पर इस तरीके की फाइलें नहीं भेजते, ना ही कोई अपडेट मांगते हैं। और तीसरी जो मुख्य चीज़ है, लिंक्ड डिवाइस की जांच। हमारे व्हाट्सएप में सेटिंग में लिंक्ड डिवाइस होता है, वहाँ पर हम जाकर ज़रूर चेक करें कि हमारा व्हाट्सएप कहाँ-कहाँ लॉगिन है। अगर वो वहाँ पर लिस्ट आएगी, अगर आपको लग रहा है कि मैं इसे एक्सेस नहीं कर रहा, तो वहाँ से आप उन्हें रिमूव कर दीजिए। और आप अपने जो कंप्यूटर है, सिस्टम है, उसे एंटीवायरस से ज़रूर अपडेट करके रखें। इस संबंध में एक और एडवाइजरी I4C भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा हुई है, जिसमें परामर्श दिया गया है कि आपको किस तरीके से इस फ्रॉड से बचना है। तो आई होप ये बॉस स्कैम से बचाव किस तरीके से और ये होता किस तरीके से है, इस वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।